हेलो, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स विद एनसीईआरटी हल्ला। तो मैं हूं मिस्टर एमएस और आपको आज लेकर आया हूं आपके हनी ड्यू का क्लास 8 के द सुनामी चैप्टर का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने कुछ लोगों की जानकारी सुनी जो उन्होंने बताई अपनी कहानियां। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट में। पहले पार्ट देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां आप देख सकते हैं और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन के लिए। तो चलते हैं। तो देखिए अब तक जो हुआ उसके बाद अब हम तो यहाँ पे इसमें कहानी है एक टिली स्मिथ की है। टिली स्मिथ एक लड़की है जो थाईलैंड में रह रही थी। तो देखिए टिली स्मिथ ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल, ये एक पढ़ने वाली लड़की थी ब्रिटिश स्कूल की। वाज एबल टू सेव मैनी लाइव्स, इसने बहुत सारे जीवन बचाए। व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड, जो एक फुकेट बीच एक मतलब कि बीच होता है जहाँ पे वो लोग, जैसे आपने गोवा वगैरह का देखा होगा, उसमें क्या है साइड में लोग जो मतलब लेट रहे होते हैं, ये बीच होता है मतलब समुद्र का किनारा। तो वहाँ पे थाईलैंड में है। तो वहाँ पे मतलब कि उस जगह पर इसने बहुत सारी जानें बचाई थी। तो शी हैज वॉन ए नंबर ऑफ अवार्ड, हालांकि उसे बहुत सारे इसके लिए इनाम भी मिले थे। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू ए हीरोइन, हालांकि उसके माता पिता ने उसको मतलब कि मना कर दिया कि मतलब कि उसका इंटरव्यू टेलीविजन पे लाने के लिए, ठीक है ना। उसको टेलीविजन पे उन्होंने नहीं दिखाया। क्यों मना करा होगा? व्हाई डू यू थिंक दे टुक द डिसीजन, उन्होंने निर्णय क्यों किया, इसको आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नाउ हियर द स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब हम जो स्टोरी हम चालू करने वाले हैं वो थाईलैंड में चालू करने वाले हैं। थाईलैंड की मतलब कि चालू करने वाले हैं। तो देखिए द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट द बीच रिजॉर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। तो जो स्मिथ की फैमिली थी वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड की थी और वो क्रिसमस मना रही थी एक रिजॉर्ट में जो साउथर्न थाईलैंड में था, मतलब दक्षिणी थाईलैंड में था। टिली स्मिथ वाज ए 10 ईयर ओल्ड। टिली स्मिथ जो 10 साल की एक लड़की थी, स्कूल गर्ल थी। हर सिस्टर वाज 7 ईयर ओल्ड, उसकी जो बहन थी वो 7 साल की थी। Their parents were Penny and Colin Smith, उसकी जो माता का नाम था, मम्मी का नाम था वो पेनी था, उसकी पिताजी का नाम कॉलन स्मिथ था। It was 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 की बात है, मतलब 2004 की बात है। Deadly tsunami waves were already on their way। ये जो एक प्रकार से जो मौत के रूप में जो एक सुनामी चलकर आ रही थी तरंगे, वो हालांकि अपने रास्ते पर थी। They had been triggered by the massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning। उनको रोक दिया गया एक प्रकार से उस बड़े से भूकंप वाले जो एक सुनामी थी, भूकंप ने जब उसको उस सुबह The water was swelling and keeps coming। पानी जो था वो एक प्रकार से स्वेल मतलब फैल रहा था और उनकी तरफ आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ को याद था। The beach was getting smaller, जो बीच है वो छोटा होता जा रहा है, एंड स्मॉलर, और बहुत ही ज़्यादा छोटा होता जा रहा है। I did not know what is happening, what was happening। उन्हें नहीं लग रहा था कि ये क्या सब चल रहा है। तो इसको देखते हुए भाई उन्हें पता नहीं लग पा रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ को लग रहा था कि कुछ ना कुछ गलत तो जरूर हो रहा है। हर माइंड कीप गोइंग बैक टू द ज्योग्राफी लेसन, उसके दिमाग में वो अपने उसका भूगोल का वो पाठ याद आ रहा था, वो लेसन याद आ रहा था। सी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक बिफोर, जो मतलब कि जब इंग्लैंड में वो पढ़ रही थी मतलब कि 2 हफ्ते पहले ही। शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, ठीक है ना। जो उसने मतलब कि देखा था कि इंग्लैंड जस्ट 2 वीक जो बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड, जब थाईलैंड से मतलब आए थे बिल्कुल वहाँ से अपनी फैमिली के साथ। टिली सा द सी स्लोली राइज, उसने देखा कि समुद्र धीरे धीरे बढ़ रहा है। एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और एक प्रकार से बबल टाइप का मतलब कि फॉर्म टाइप का बनता जा रहा है, मतलब वो एक प्रकार से ये मतलब कांच की तरह के मतलब कि जैसे एक फॉर्म टाइप होते हैं उस तरीके से बनता जा रहा है। फॉर्म वीरपूल होता है मतलब कि जैसे आपने वो पानी वगैरह में गोल गोल जो पानी को घूमने लगता है उसे व्हीलपूल कहते हैं। सी रिमेंबर्ड दैट सी हैड सीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ ए सुनामी दैट हैड हिट द हवाईयन आइलैंड इन 1946। उसको याद है कि जब उसको क्लास में उसको वीडियो दिखाई गई थी सुनामी की, तो वहाँ पे वो ऐसा बना था जो हवाईयन आइलैंड था 1946
1986 में। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास ये वीडियो। उनकी जो ज्योग्राफी के टीचर थी उन्होंने ये वीडियो उनको क्लास में दिखाया था। एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। और उन्होंने बताया था कि सुनामी ने किस तरीके से मतलब कि अपना मतलब कि रूप दिखाया था। वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड्स, ये सब वोल्केनो मतलब ये चक्रवात वगैरह और लैंडस्लाइड जो भूस्खलन कैसे होते हैं। तो टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली वहाँ शोर मचाने लगी, चिल्लाने लगी अपनी फैमिली से, मतलब बीच से भागो भागो, बीच से वहाँ भागो, इस तरीके से। सी टॉक अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। वो एक किसी भूकंप के बारे में बात कर रही थी कि समुद्र के अंदर कोई भूकंप आया है। सी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, मतलब एक ऐसी कंडीशन हो गई थी, मतलब कि ना तो उसमें हंस सकते हैं, रो सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं। उसे ऐसी कंडीशन को ये हिस्टेरिकल कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन उसकी बन गई थी। सैड हर मदर पेनी, उसकी मदर मतलब पेनी ऐसा बात कह रही थी। आई डिड नॉट नो व्हाट अ सुनामी वाज, मतलब मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या होती थी। बट सीइंग माय डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन मैं अपनी लड़की को इतना डरे हुए देख के आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, मुझे लग रहा था कि कुछ जरूर सीरियस होने वाला है। टिली पेरेंट्स टूक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। टिली के जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, उन्होंने अपनी मतलब कि उसको लड़की को लिया, छोटी को, और उसको लेकर वो वहाँ से बीच से हट गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, ठीक है ना, होटल का जो स्विमिंग पूल वहाँ से। ए नंबर ऑफ द अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच, वो बाकी के और बहुत सारे टूरिस्टों ने वो मतलब वहाँ से बीच से हट गए, उस किनारे से हट गए। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, तब वो एक साथ मानो पूरा का पूरा समुद्र उस बीच पर आ गया हो। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, मैं चिल्ला रही थी, भागो भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। हमारी जो फैमिली थी वो होटल के थर्ड फ्लोर पर, तीसरी मंजिल पर चली गई। द बिल्डिंग विदस्टूड the surge of the three tsunami waves। तो मतलब कि बिल्डिंग जो थी अभी भी वो ऐसे ही खड़ी हुई थी 3 सुनामी वेव्स के, मतलब 3 तरंगों के बाद भी। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, यदि वो बीच पर ही रहते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, वो जीवित नहीं रहते। द स्मिथ लेटर मीट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली। स्मिथ बाद में कुछ ऐसे लोगों से भी मिला जिनकी मतलब कि फैमिली पूरी की पूरी चली गई। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, उसको मतलब कि धन्यवाद वो टिली के लेसन को और उसके ज्योग्राफी लेसन को, उसके ज्योग्राफी के पार्ट को। दे हैड बीन फॉरवर्ड, जिनने हमें पहले से ही चेतावनी दे दी थी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, जब टिली अपने स्कूल में वापस इंग्लैंड में गई। एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और फिर उसने अपनी एक कहानी डरावनी अपने मित्रों को सुनाई। स्टूडेंट्स, पसंद आया तो चैप्टर ये पार्ट आप इसको पसंद मतलब लाइक कर सकते हैं, और अभी मैं जल्दी लेकर आऊँगा आपका इसका थर्ड पार्ट, इसके लिए वेट कीजिए और क्वेश्चन आंसर आप नोट कर लीजिए एक बार। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए एनसीईआरटी हल्ला के साथ।